बात करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी आवाज को महफूज रखता है, उसकी लिखी हुई तहरीरें महफूज होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मैं उलमा से भी और आपसे भी कहता हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं। जिसके सीने में मेरे मुस्तफ़ा करीम पर ईमान हो और मोहब्बत हो, फिर वो किसी बात से डरता भी नहीं, खौफ नहीं खाता। अभी आप सुन रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आए, नामों से रिसालत पर हमले हो तो आग में कूदने के लिए हम तैयार हैं। मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, हर मुसलमान माँ अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आंच आए तो तलवारें क्या है, तेग क्या है, तोप क्या है, आग के मैदान में तैरना नहीं, हम तैरना भी जानते हैं। इतनी तरबियत जरूर हो, इतनी तरबियत जरूर हो ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि हमारी तारीख तो ये है कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यह हमारे असलाफ की तारीख है। खौफ अपने दिल से निकालो, डर अपने सीने से निकालो, इसलिए कि तुम्हारा वास्ता और तुम्हारी निस्बत किसी चोर कौम से नहीं है, तुम किसी गुनहगार कौम से वाबस्ता नहीं हो। बुलंद सर के साथ और फख्र के साथ ये कहो, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम मुस्तफा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से ज्यादा फख्र की कौन सी चीज हो सकती है दुनिया में। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे, जब आपकी लोग शान बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, आपने कहा है लोगों सुनो, अमीरुल मोमिनीन उनका रोबो दबदबा ऐसा था कि कैसर और किसरा कांपते थे। जिनके पास लाखों की फौज थी वो उमर इब्ने खत्ताब से डरते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने लोगों से कहा, आज तुम जो देख रहे हो इतनी बड़ी जो हुकूमत कर रहा है उमर, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद का गुलाम उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की गुलामी में फख्र करना यह हमें सहाबा ने सिखाया। तुम आज अहरे गहरे पर फख्र मत करो कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है, फलां नेता से है, मेरा ताल्लुक फलां रईस ज़ादे से है, बादशाह ज़ादे से है, मैं बड़े घर का मालिक हूँ, मेरी इतनी जायदादें हैं, इतना साजो सामान है। ये फानी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो। तुम्हारे पास फख्र करने की अगर कोई चीज है तो मेरे अजीजों वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, इस कौम के पास सारी चीजें भी लुट जाएं, अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफा बाकी है तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया को फिर से ज़ेरो ज़बर कर सकती है, इनकलाब ला सकती है। आओ, मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उस पर मैं थोड़ी सी बातें अर्ज करना चाहूंगा। आज हालात के तौर पर मैं ये जरूर आपको गुजारिश करूंगा, मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा रास्ता वही है जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर हमें सिखाया। जिंदगी भर सिखाया क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया में जब कभी कोई परेशानियां आए तो इधर उधर की पुकारने की बजाय, उधर कतार में लगने की बजाय, इधर कतार में लगने की बजाय, क्या ही अच्छा होता जिसके हम गुलाम हैं उसी को पुकार लेते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, जिंदगी में कभी हासिदीन और दुश्मनों से तकलीफ होती तो भी यूं कहते, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, लेकिन बावजूद उसके डरते किसी से नहीं थे। आला हज़रत को डर किसी बात का नहीं था, इसीलिए तो फख्र के साथ ये कहते थे, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और फिर अपने कलम की तारीफ में भी कहते थे, किलके रजा है खंजरे खूखार बर्कबार। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। एक कलम को आला हज़रत क्या क्या कह रहे हैं पता है? किलके रजा, रजा का कलम है, खंजरे खूखार बर्कबार, जिसका मतलब होता है खंजर तो जानते हैं,
खंजर तो जानते हैं, तलवार है, लेकिन कैसी तलवार है? खून पीने वाली। खंजरे खूंखार है, खून पीने वाली तलवार है रजा का कलम। लेकिन जब चलता है तो कैसे बर्कबार, जैसे बिजलियां कड़कती हैं किसी पर, इस तरह से रजा का कलम है। तो कलम की तारीफ में आला हज़रत ये कह रहे, क्यों? इसलिए कि ये कलम किसी के खौफ से नहीं चलता था, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में चलता था। बड़े बड़े लोग अगर छेड़खानी भी करते थे तो आला हजरत क्या कहते थे? किसी के बारे में आपके सीने में कभी खौफ नहीं आया। अंग्रेजों का दबदबा था वो जमाने में, उस जमाने में डिक्टेटरशिप, किसी को भी पकड़ करके ले जाया जाए और उसे बंदी बना दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए बरसों तक। लेकिन फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में खौफ न करते हुए यूं कहते थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाना हमें सिखाया है फाजिल बरेलवी। आओ मेरे अजीजों, आज की इस भरी दुनिया में हमारा अगर कोई सहारा है, हमारा अगर हकीकी गम गुसार है, हमारे दर्दों का दरमानदा कोई है, तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात। तुम कब इस बात को समझोगे? कब इस बात का एहसास करोगे? उस रसूल के बारे में सुना है तुमने कि एक हिरन भी अगर अपने बच्चे की जुदाई में रोने लगे, मेरे मुस्तफा को उसका रोना भी देखा नहीं जाता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत कुरान बयान कर रहा है कि ये मेरा रसूल निहायत नरम दिल है। उस रसूल को अपनी उम्मत की इस कदर फिक्र है कि वो जानवरों पर रहम करने वाला रसूल क्या अपनी उम्मत की आहो बुका को नहीं सुनेगा? क्या अपनी उम्मत की फरियाद को नहीं पहुंचेगा? बात सिर्फ इतनी है कि उम्मत ने पुकारना छोड़ दिया। बात इतनी है कि उम्मत उस तरफ लौ लगाना छोड़ चुकी है। आज हालात ये हैं कि अपनी मुश्किलात का हल लोग सिर्फ ताबीज गंडों में ही तलाश कर रहे हैं। अपनी मुश्किलात का हल, अपनी मुसीबतों का हल लोग सिर्फ पैसे और पानी में तलाश कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, सिर्फ उस एक निगाह इनायत की देर है। अगर वो मुस्तफ़ा करीम तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमा ले, कौन सी मुसीबत है, कौन सी मुसीबत है जो टल नहीं सकती? और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक यकीन मैंने देखा था। वो यकीन कैसा है सुनो। वो कहते थे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला करते। आज बीमारियों में, मुसीबतों में, हालात के ऐसी कसम पुरसी में अगर हमारा कोई मावा है, मलजा है, तो मदीने के ताजदार की जात है, मकीने गुंबदे खजरा है। तो आओ मुसलमानों, मेरी तकरीर का मैसेज, पैगाम इतना है कि छोड़ो इधर उधर की बात। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफुद्दीन बोसीरी की हालत पता है आपको? इमाम शरफुद्दीन बोसीरी, जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। इनको फालिज हो गया था, लकवा, और ऐसा फालिज के ये अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। इलाज बहुत कराया, थक गए, इलाज से इफाका नहीं हुआ। हकीमों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया। बिस्तर पर जब सोए तो जिस्म भी गलने लग गया था। तवज्जो, एक रात दर्द के मारे, गमों की वजह से रोने लग गए, और रोते रोते मेरे मुस्तफा की बारगाह में अशार लिखने लग गए। नात के अशार यूं लिखा, अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मजज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये जो कसीदा है ये तकरीबन 170 अशार इमाम शरफुद्दीन बोसीरी फालिज के असर के बाद हुजूर की शान बयान करते रहे। रात को रोते रोते जब सो गए, अरे वो उठ नहीं सकते थे अपने बिस्तर से, फालिज हुआ था, लेकिन ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और कहा, ए शरफुद्दीन, क्या तूने मुझे याद किया? शरफुद्दीन बोसीरी देखकर अपने मुस्तफा को रोने लग गए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरफुद्दीन जो तूने कसीदा लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। हालांकि शरफुद्दीन बूसीरी का एक शेर कंप्लीट नहीं था, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा इतना ही लिखा था, दूसरा मिसरा उनको बैठ नहीं रहा था। तो हुजूर की बारगाह में जब सुनाने लगे अटक गए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा यहाँ कहकर हुजूर पाक ने फरमाया तेरा दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिही में। जब शरफुद्दीन बूसीरी ने यह कसीदा सुनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी चादर उठाकर इनाम में अता फरमाया। ये वाक़या आज भी महफूज है किताबों में। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे घर में खुशबुएं हैं, हर जगह से मुझे खुशबुएं आ रही हैं। मैं जब बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूँ तो मेरा हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, कमर भी सलामत, जिस्म में न लकवा है न पालिज है। मैं सीधे खड़ा हो गया। फिर मुझे ख्वाब याद आने लगा कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे और अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया था, मौला ने मुझे शिफा अता की। लेकिन इतनी ही बात नहीं, शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं ख्वाब में रसूलुल्लाह ने मेरा कसीदा सुन करके जो चादर अता की थी, मैंने नजर दौड़ाई तो वो बिस्तर पर चादर भी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे अजीजों, जो मुनकिर हैं हुजूर की अता के, उनके लिए नहीं, तुम तो कायल हो। ये इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर पाक की वफात के भी 700 साल बाद के बुजुर्ग हैं। 700 साल के बाद अगर कोई फालिज में, लकवे में, बीमारी में मेरे अपने आका को पुकारे तो वो रसूल मदीने से चलकर उनके ख्वाब में तशरीफ लाया, उनके हाथों को, उनके पैरों को अल्लाह के हुक्म से शिफा दे दे और फिर उन्हें इनाम भी दे दे। आज मैं यही कहता हूं, उम्मत को भी आज सुस्ती और काहिली का लकवा आ गया है, फालिज साहब, इसलिए कि लोग आज सुनते सब कुछ है, कर कुछ नहीं पाते। तो ये एक फालिज जैसी ही सूरत है।